नेक्स्ट टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का लफ्जी मतलब क्या होता है? वरासत। बिल्कुल सही है। जब आप एक क्लास को इनहेरिट करते हैं किसी दूसरी क्लास से, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट करने से क्या चीजें मिलती हैं? वैसे रियल लाइफ में देखें तो पेरेंट्स से चीजें मिलती हैं चिल्ड्रन को। तो क्लासेस से क्या चीजें मिल सकती हैं उसकी चाइल्ड क्लासेस को? जब आप इनहेरिटेंस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। तो कौन सी चीजें हैं जो पेरेंट से चाइल्ड को मिल सकती हैं? प्रॉपर्टीज, मेथड्स, इवेंट्स। तीन ही चीजें होती हैं ना हर क्लास में जो आप काम उसमें कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, मेथड्स बना सकते हैं और इवेंट्स बना सकते हैं। तो इनहेरिटेंस का बहुत ज्यादा फायदा है रियल प्रोग्रामिंग के अंदर। इसमें हमें हमें जो है ना कोड रीयूज कर सकते हैं हम। एक दफा हम कोड लिख के, अगर वही कोड हमें चाहिए किसी सेकंड क्लास के अंदर, तो हम जस्ट उस क्लास को इनहेरिट कर लेंगे सेकंड क्लास के अंदर। तो उसका सारा कोड चला जाएगा सेकंड क्लास के पास, और उसमें फर्दर एडिशन भी हम फिर कर सकते हैं। यानी पेरेंट क्लास से आप जब इनहेरिट करते हैं चाइल्ड को, तो पेरेंट की सारी चीजें आ जाती हैं चाइल्ड के पास। जो जो वो एक्सपोज करता है, कुछ चीजें वो एक्सपोज नहीं करता। ये भी पॉसिबल है कि कुछ चीजें पेरेंट एक्सपोज ना करे, वो चाइल्ड के पास ना जाए। आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़े थे एक्सेस मॉडिफायर्स। उसमें पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो इसमें से जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो चाइल्ड के पास नहीं जाते हैं, बाकी सारे चले जाते हैं, प्राइवेट नहीं जाते। ठीक है। तो फायदा, सबसे जो बड़ा फायदा है इनहेरिटेंस का, वो क्या है? कोड रीयूज। तो इसके जरिए हम अभी एक एग्जांपल देखेंगे, इसमें समझेंगे कि कोड कैसे रीयूज किया जा सकता है। ठीक है। पहले आप इसकी एग्जांपल देख लें। ये जी क्लास हमने बनाई है, क्या नाम है इसका? व्हीकल। ठीक है। इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं ये देखें आप। ब्रांड, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। मैं इसका ना कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूं अपने पास। ठीक है। हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इसका नाम हम व्हीकल ही रख लेते हैं, वैसे आप जो मर्जी नाम रख लें इसका। ये बन गई क्लास व्हीकल। इसका मैं जो कोड कॉपी पेस्ट किया वो यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब इसको समझते हैं हम। ये जो दो हैं, ये क्या है? प्रॉपर्टीज है। ठीक है। और ये क्या है? मेथड्स। दो मेथड्स हैं, दो प्रॉपर्टीज है। ब्रांड जो है ये स्ट्रिंग टाइप की प्रॉपर्टी है। ईयर जो है ये इंच टाइप की है। यानी व्हीकल है ना, व्हीकल का कोई ब्रांड होगा। ब्रांड से मुराद उसका मैन्युफैक्चरर, मॉडल वगैरह। ठीक है। और ईयर से मुराद कि वो किस ईयर में मैन्युफैक्चर हुई है। ठीक है। और मेथड्स क्या है इसके? स्टार्ट और स्टॉप। व्हीकल जो है वो स्टार्ट हो सकती है और स्टॉप हो सकती है। फिलहाल उसने एक जनरल सी क्लास बना दी है व्हीकल के नाम से। तो उसमें फिलहाल जस्ट उसने मैसेजेस दिए और कुछ भी नहीं किया उसने। ठीक है। अब हम एक और क्लास देखते हैं। इस क्लास का नाम क्या है? कार। अब इसको हम जरा देखते हैं कि ये इनहेरिटेंस कैसे होती है। इस क्लास के नीचे हम एक और क्लास बनाते हैं। उस क्लास का नाम क्या है? कार। और यहाँ पे देखें हमने क्या किया हुआ है? कॉलन लिख के उसके बाद हमने उस क्लास का नाम लिखा है जिसकी चीजें हमने कार के अंदर लेके आनी है। ठीक है। तो ये जो है ना, ये सिंटैक्स है इनहेरिटेंस परफॉर्म करने का। चाइल्ड क्लास, उसके बाद कॉलन, और उसके बाद उसकी पेरेंट। तो ये व्हीकल की सारी चीजें जो जो ट्रांसफर हो सकती हैं कार के अंदर, वो सारी ट्रांसफर हो जाएंगी। यानी ये सारी पब्लिक ही है ना, तो ये सारी चली जाएंगी। ये चार मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे कार के अंदर भी आ जाएंगे। प्लस कार ने जो है ना वो अपने पास कुछ एडिशनल चीजें भी इंट्रोड्यूस करवाई हैं। कौन सी? ये उसकी प्रॉपर्टीज है, एक ही जस्ट। ठीक है। और ये उसके मेथड्स हैं। न्यू व्हील्स और एक्सिलरेट, ये क्या है? एडिशनल है, मेंबर्स हैं किसके? कार के। अब कार के पास टोटल 6 मेंबर्स हो जाएंगे। ऐसे ही होगा ना? 4 मेंबर्स कहाँ से? व्हीकल से। और 2 मेंबर्स इसके अपने। ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं। प्रोग्राम
डॉट सी एस में चलते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं व्हीकल टाइप की एक ऑब्जेक्ट। व्हीकल क्लास का नाम, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया हमने, वी इज इक्वल टू न्यू। ये ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। अब हम इसके मेंबर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। वी डॉट, जैसे ही आप वी डॉट लिखेंगे तो इसके देखें मेंबर्स आ रहे हैं सामने। ब्रांड आ रहा है और ये ईयर आ रहा है और इसी तरह ये स्टार्ट और स्टॉप। बाकी ये कहां से आ गए, इक्वल्स, गेट हैश कोड, गेट टाइप, टू स्ट्रिंग, या वो चाहिए था ना, वो एक क्वेश्चन करते हैं कि ये बाकी चीजें कहां से आ रही। नहीं नहीं बेटा, ब्रांड की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ ये इक्वल्स कहां से आया। ये तो आपने लिखा ही नहीं, वहां पे कहीं पे लिखा है, कहीं पे गेट हैश कोड, गेट टाइप, टू स्ट्रिंग, कहीं नहीं लिखा ना। एक्चुअली होता ही हो कि जब आप डॉट नेट में कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं ना, तो उनकी एक सुपर पेरेंट क्लास ऑटोमेटिकली वो सारे उससे इनहेरिट करते हैं, उसका नाम है ऑब्जेक्ट क्लास। डॉट नेट में जब भी आप कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो एक सुपर पेरेंट उनकी होती है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट क्लास। ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट में से आ रही हैं। असल में ये जो चीजें हैं ना, इक्वल्स, गेट हैश कोड, ये तकरीबन हर क्लास की जरूरत होती है। तो डॉट नेट के जो प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने क्या किया है कि ये जो चार मेंबर्स हैं, इक्वल्स, गेट हैश कोड, गेट टाइप और टू स्ट्रिंग, ये चारों मेंबर्स उसने एक सुपर पेरेंट के अंदर डिफाइन कर दी हैं। ये ऑटोमेटिकली हर चाइल्ड को मिल जाते हैं। जब भी आप कोई नई क्लास बनाएंगे ये चार मेंबर्स हर क्लास के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये सेम ही आएंगे, ऐसे ही आएंगे। आप देखें ना, आप यहाँ पे कोई और क्लास बना के देख लें। मैं यहाँ पे एक और क्लास बना लेता हूँ, पब्लिक क्लास। उस क्लास का नाम क्या है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट, ठीक है। अब मैंने कोई मेंबर डिफाइन किया है इसका, नो मेंबर, एम्प्टी क्लास है। अब आप टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, टेस्ट टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है। टी डॉट, ये देखें चार मेंबर्स इसके आ रहे हैं ना, कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है सुपर क्लास का, ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। ओके अच्छा, अब हम एक जो कार क्लास बनाई थी ना हमने, ये वाली क्लास, इसके हम अब ऑब्जेक्ट बना के चेक करते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। कार सी इज इक्वल टू न्यू कार, सी डॉट एक्सिलरेट, ये कहां से आया एक्सिलरेट, कार क्लास का अपना मेंबर था ये, ऐसे ही है ना, ये व्हीकल में से तो नहीं आया ना, ब्रांड आया वहां व्हीकल में से, ठीक है। और ये नम व्हील्स, ये कार का अपना है। स्टार्ट, अच्छा एक चीज नोट करें आप, एक्सिलरेट पे जरा गौर करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है, कार डॉट एक्सिलरेट। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, व्हीकल डॉट ब्रांड। तो यहां से आइडेंटिफाई हो सकता है ना कि कौन से मेंबर इसके अपने और कौन से इसके पेरेंट्स हैं। और इक्वल्स को देखें, यहां पे लिखा हुआ है बूल ऑब्जेक्ट डॉट इक्वल्स। बूल तो उसकी रिटर्न टाइप है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, ये उसकी सुपर पेरेंट का नाम। इक्वल्स कहां से आया, ऑब्जेक्ट में से, ठीक है। तो आप इस तरीके से हर मेंबर को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कहां से आ रहे हैं। जैसे आपने व्हीकल क्लास बनाई है, अब इस टाइम एक्चुअली सबसे ऊपर है ऑब्जेक्ट, उससे नीचे है व्हीकल, उससे नीचे है कार, और कार की फर्दर आगे भी हो सकती है। ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पॉसिबल होती है। एक पेरेंट होता है, उसका चाइल्ड, फिर उस चाइल्ड का आगे चाइल्ड, उसका फर्दर आगे चाइल्ड, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और उसने बनाई है मोटरसाइकिल के नाम से, इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब कार भी एक इज अ टाइप ऑफ व्हीकल, और जो मोटरसाइकिल है इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ व्हीकल। तो यूं समझ लें कि अब इसकी, ये देखें, ये मोटरसाइकिल भी कहां से इनहेरिट हो रही है, व्हीकल से। मतलब अब व्हीकल की दो चाइल्ड हो गई हैं, कौन कौन सी, कार और मोटरसाइकिल।
और मोटरसाइकिल ने भी अपने दो मेंबर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं इसके अंदर, हैज हेलमेट और एक मेथड है व्हीली। ठीक है, समझ आ गई। तो अगर आप मोटरसाइकिल क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, m इज इक्वल टू न्यू मोटरसाइकिल, ठीक है, m डॉट, अब इसके पास देखें ये ब्रांड तो आ रहा है, प्लस ये हैज हेलमेट इसका अपना है, और इसी तरह ये व्हीली जो है ये इसका। कार वाली चीजें तो नहीं है इसके अंदर, मोटरसाइकिल वाली चीजें आएंगी, व्हीकल वाली और मोटरसाइकिल वाली। ठीक है, क्लियर। इनहेरिटेंस का प्रोसेस समझ आया। अभी तो हमने बहुत सिंपल सी इनहेरिटेंस परफॉर्म की है। सम टाइम्स ऐसे होता है कि हमारी जो एक क्लास होती है उसमें थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड होता है उसके अंदर, इतना ज्यादा कोड होता है, और आप ये उसकी चीजों को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी और क्लास के अंदर, तो जस्ट आपने एक लाइन लिखते हैं ये वाली, और वो सारी चीजें चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर हो जाए, और वहां जाके आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, सारा कोड ट्रांसफर हो जाएगा, सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी, प्लस उसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंजेस कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इनहेरिटेंस का। ठीक है, नहीं बेटा, पेरेंट का नाम चेंज नहीं किया जा सकता। नॉर्मली क्लासेस जो है ना वो वन टाइम डिफाइन होती हैं, उनको बार बार चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, एट द डिजाइन टाइम या आपने फाइनल डिसीजन करना है इसका नाम क्या होगा, उसके बाद फिर आप उसको आपने यूज करना है कहीं और, तो फिर आप उसका चेंज नहीं कर सकते उसको आप। ठीक है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन। ये मेन फंक्शन का कोड है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, इसको हम वन बाय लाइन समझ लेते हैं। इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, और ये कोड आ गया मेन फंक्शन जी। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, और इसी तरह ये मोटरसाइकिल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है ब्रांड, उसको एक्सेस किया जा रहा है, और उसकी वैल्यू क्या दी है हमने, टोयोटा। ठीक है, इसी तरह उसकी ईयर वाली वैल्यू को हमने एक्सेस किया है, और न्यू व्हील्स। उसके बाद कार डॉट स्टार्ट एंड कार डॉट एक्सलेट। स्टार्ट के अंदर लिखा क्या हुआ है, देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, व्हीकल स्टार्टेड। ठीक है, तो व्हीकल स्टार्टेड का मैसेज आएगा, और एक्सेलरेट के अंदर ये लिखा है कार एक्सेलरेटिंग, ये मैसेज आएगा। फिर मोटरसाइकिल की प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया हमने, और फिर मोटरसाइकिल का स्टार्ट का मेथड और व्हीली का मेथड। ठीक है, व्हीली के मेथड में क्या लिखा है, परफॉर्मिंग अ व्हीली। ठीक है, तो ये बात समझ आ रही। अच्छा जी, रीड लाइन नहीं लगाया। ये हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें ना हम एक और थोड़ी सी चेंजेस करते हैं इसमें। ठीक है, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाते हैं नेम के नाम से, स्ट्रिंग नेम गेट सेट। ठीक है, और अब ये पब्लिक बनाई है ना हमने नेम, अब ये जाएगी ना इसके चाइल्ड के पास भी जाएगी ना, दोनों के पास। तो हम यहाँ पे इस जगह पे नेम की बजाय हम नंबर लिख देते हैं, व्हीकल आगे हम उसका नंबर की वैल्यू शो करवा देते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि ये कौन सी व्हीकल के लिए ये फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं, और ये कार का बाकी जो चीजें हमने दी है ना, इसका तो नाम भी हम नंबर भी डिफाइन करते हैं। नंबर फॉर एग्जांपल हम इसका दे देते हैं ABC123 रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसी तरह जो मोटरसाइकिल है इसका भी हम रजिस्ट्रेशन नंबर, बिकॉज ये हम देखें, अब इसका फायदा देखें, मैंने दोनों क्लासेस को नेम की प्रॉपर्टी देनी थी, तो मैं उसके पेरेंट में गया, वहां पे एक दफा साइन कर दी, तो जितने भी उसके चाइल्ड होंगे सबको असाइन हो जाएगी।
है ना ये फायदा। अगर हम ये पेरेंट चाइल्ड वाला सिस्टम ना बनाते तो जगह जगह जाके हमें नेम की प्रॉपर्टी या नंबर की प्रॉपर्टी बनानी पड़ती। ठीक है, XYZ345। ओके, अब इसको रन करते हैं हम। अच्छा, ये ABC 1 2 3 स्टार्टेड और व्हीकल स्टार्टेड, यहाँ पे भी आना चाहिए था नेम। या नेम हमने बाद में दिया है? बाद में दिया नेम, इस वजह से स्टार्ट का फंक्शन पहले कॉल हो गया था, नेम बाद में दिया था हमने। तो अब ये देखें, पता लग रहा है कौन सी व्हीकल के लिए फंक्शन कॉल हुआ है। ये ABC के लिए कॉल हुआ था, ये XYZ के लिए कॉल हुआ है। क्लियर? चलो।